दोस्तों नमस्ते। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनवाया। वो बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए बनवाया। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि मुमताज गई बुरहानपुर में, और जबकि वो अपने 14वें डिलीवरी के लिए बुरहानपुर आई हुई थी, तो 14 बच्चे पैदा करने के बाद मुमताज मर गई। मुमताज की शादी जब शाहजहां से हुई होगी, तब से लेके उसके मरने तक सिर्फ बच्चे ही पैदा कर रही थी वो। यही उसके जिंदगी का असली मकसद था। बेइंतहा प्यार करने वाले शाहजहां ने बाद में कई शादियां की, वह बात दूर रखते हैं, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया। और ताजमहल एक दुनिया का बेशकीमती अजूबा है, ऐसा कहा जाता है। याद है, हमें पूरा याद है। हमें ये भी याद है कि महाराष्ट्र में मुगलों ने एक जंजीरा नाम का जलदुर्ग बनाया, और वह कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज जीत नहीं पाए। लेकिन जंजीरा की बात याद है हमें। अलाउद्दीन खिलजी ने मराठवाड़ा में दौलताबाद किले को जीता और उसका नाम दौलताबाद कर दिया, यह भी याद है हमें। और दौलताबाद पर कभी मुगलों का तो कभी किसी मुसलमान शासकों का कैसे साम्राज्य चलता था, याद है हमें। यही पढ़ाया जाता है कि खिलजी का किला था दौलताबाद, क्योंकि हमें हर वक्त इन्हीं का इतिहास पढ़ाया जाता है। एक साबुन की एक साबुन का इश्तिहार आपने देखा होगा, विज्ञापन, जिसमें मां अपने बच्चे को साबुन लगाते लगाते इतिहास पढ़ाती है, और बड़े आसान तरीके से पढ़ाती है कि बाबर का बच्चा हुमायूं, हुमायूं का बच्चा अकबर, अकबर का बच्चा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। अब ये इतिहास इतना याद आ गया है कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, यह हमें आंख मूंद करके भी याद रह जाता है याद, क्योंकि यही पढ़ाया जाता है। ऐसे लगता है कि ब्रिटिशों का 150 पौने 200 साल का शासन, और उसके पहले मुगलों का शासन, इससे ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है भारत में। कुछ भी तो नहीं हुआ है। क्या कभी किसी विज्ञापन में ऐसे पढ़ाया गया है कि शाहजी का बेटा शिवाजी, शिवाजी का बेटा संभाजी, संभाजी का बेटा शाहू, ऐसे किसी विज्ञापन में आया है? चलो, मैं महाराष्ट्र का हूं, इसलिए मुझे शाहजी, शाहजी, शिवाजी, शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद शाहू, ये तो कम से कम याद है। लेकिन मैं राजस्थान के बाहर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या महाराणा प्रताप के 5 पीढ़ियों के बारे में अगले या पिछले आप बता पाएंगे? क्या फटाक करके महाराणा प्रताप के पिता का नाम आप बता पाएंगे? क्या उनके बेटों का नाम बता पाएंगे? उनके बाद कौन शासक था, यह आप बता पाएंगे? नहीं बता पाते ना। चलो, महाराणा संगा के बारे में बता दीजिए, किसी को है पता? नहीं ना। चलो छोड़ दो, पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बता दो। ये तो पता है कि गौरी के साथ उनका संघर्ष हुआ, लेकिन उनके पिता, उनके बेटे कौन थे, क्या पता है आप लोगों को? क्या इस इतिहास को जान लिया है हमने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें जानने ही नहीं दिया। वह जो बताएंगे, वह जो दिखाएंगे, वही सही है, यही सुनना पड़ा। हमें इतना तो याद है कि माउंट बैटन कौन था, माउंट बैटन से पहले वाइसरॉय कौन था, कौन थे गवर्नर, किसका राज चला, यह तो याद है हमें। ब्रिटेन के राजा कौन बने, रानी कौन बने, यह तो हमें पढ़ाया गया। जॉर्ज पंचम कितनी बार आया, विक्टोरिया रानी का राज कितना चला, उसके बाद जॉर्ज पंचम बना, जॉर्ज पंचम के बाद कौन बना, यह तो हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या इस देश में यादवों का शासन काल था और यादवों के सम्राट कौन कौन थे, यह पढ़ाया गया? हमें
ये तो पढ़ाया जाता है कि कैसे कैसे बहमनी साम्राज्य से लेके मुगल, आदिल शाह, निजाम, ऐसे बड़े बड़े सम्राट पैदा हुए। लेकिन बहमनी से पहले हम्पी, बदामी, किष्किंधा, इन पर कृष्णदेव राय, रामदेव राय के वंशजों का कितने साल राज चला, क्या यह बताया गया हमें? क्या हमारे स्कूली शिक्षा में इसका समावेश किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि उस गौरवशाली इतिहास को जानना ही यहां के हमारे परंपराओं का सम्मान करना था। पढ़ने ही नहीं दिया, सुनने ही नहीं दिया, और यही एक कारण है कि हमारी संस्कृति से हम बेखबर रहे। कितने पराक्रमी सम्राट होकर गए। पैठन, जो महाराष्ट्र का संभाजीनगर जिले का एक हिस्सा है, जिसे औरंगाबाद से छत्रपति संभाजीनगर बनाया गया, नाम दिया गया। अहिल्यानगर और संभाजीनगर के बीच में पैठन क्षेत्र आता है, जिस पैठन क्षेत्र का राजा था शालिवाहन, कुम्हार था, कुम्हार। और जिस शालिवाहन के चलते यहां पर शककर्ता शालिवाहन कहा गया, और आज भी हिंदू धर्म के कैलेंडर में शालिवाहन शक का इस्तेमाल किया जाता है। क्या उस शालिवाहन राजा के दीर्घकालीन राज्य के बारे में किसी इतिहास में पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि यह गौरवशाली परंपरा हमारे बच्चों को ना समझे, यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है। चालुक्य सम्राट होकर गए, राष्ट्रकूट होके गए, चौल वंश होके गया, कृष्णदेव राय होके गए, यादवों का शासन चला, शालिवाहनों का शासन चला, महाराणा प्रताप होकर गए, पृथ्वीराज चौहान होकर गए, महाराजा संघ होकर गए। इन सब के बारे में किसको बताया गया? क्या आपके बच्चों को यह याद है? क्या आपके बच्चों को इस इतिहास के बारे में कुछ तो ज्ञात है? बहुत बड़े बड़े सम्राटों का इतिहास ही हमें नहीं पढ़ाया गया। चंद्रगुप्त के बारे में जानते ही क्या है? हम जानते ही क्या है? क्योंकि विज्ञापनों में भी यही दिखाया जाता है, बाबर का मुल्गा बच्चा हुमायूं, हुमायूं का बच्चा अकबर। इन्हें मुगल ही हमारे शासक थे, मुगलों ने ही हम पर राज किया, उसके बाद ब्रिटिशों ने हम पर राज किया, यही पढ़ाया गया। और इसी पढ़ाई के कारण यह हो रहा है। अगर कोई सामने आकर यहां लड़े मराठाओं के बारे में बता दे, पेशवाओं के बारे में बता दे, राजपूतों के बारे में बता दे, चौहान के बारे में बता दे, तो कोई ना कोई विवाद खड़ा किया जाता है। विवाद इसलिए खड़ा किया जाता है कि वह आदर्श, वह पराक्रम हमारे सामने कभी ना आए, इसीलिए ये विवाद खड़े किए जाते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध विनती करता हूं, इन विवादों को जाने दो, तेल लेने डाल दो इसे गहरे कुएं में, और इन विवादों को छोड़कर हमारे गौरवशाली इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए। न जाने कितने वक्ता इस इतिहास को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किताब पढ़िए, फिल्में देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए, जान लीजिए। जो छिपाना चाहते हैं वह जान लीजिए, और बड़े अभिमान से बता दीजिए, ये भारत देश है मेरा। नमस्ते।